कि राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। तो राष्ट्रीय कबीर सम्मान की अगर हम बात करें तो यह आपका मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। और अगर आपने बैक पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वॉच करें। अगला प्रश्न है कि हरिश्चंद्र 1944 को प्रोड्यूस किसने किया। तो हरिश्चंद्र 1944 को प्रोड्यूस की अगर हम लोग बात करें तो ये किया था आपके A.V. मैपियन ने। तो A.V. मैपियन आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही जीके क्वेश्चन के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भारत के सबसे बड़े मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका रंगनाथ स्वामी मंदिर। ये भारत का आपका सबसे बड़ा मंदिर है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राजा ने लाहौर की मोती मस्जिद को रत्न भंडार में बदल दिया गया है। तो रत्न भंडार में बदल दिया गया इनमें से किस मोती मस्जिद को। तो जिस मोती मस्जिद को रंग भंडार में बदल दिया गया है दोस्तों, वह है आपकी महाराजा रणजीत सिंह की मस्जिद। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है। तो पाकिस्तान में सिर्फ एक स्वामी नारायण मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो यह आपका कराची में स्थित है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, कराची। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक के प्रसंग में हलेगनट क्या है। तो हलेगनट की अगर हम लोग बात करें तो यह आपके दोस्तों एक भाषा है। तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर होगा, एक भाषा। अगला प्रश्न है कि अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है। तो अग्नि मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो ये जिस धर्म का पूजा स्थल माना जाता है वो आपकी फारसी है। तो आपका पारसी ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र संभावित महिला वादक है। तो संभावित महिला वादक की अगर हम लोग बात करें तो वो आपकी है शहनाई की। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा, शहनाई। अगला प्रश्न है आपका कि मथुरा की कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया है। तो मथुरा की कला स्कूल में जिसका प्रयोग किया गया था वो इनमें से आपका क्या है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए ताकि आपकी जीके की स्ट्रेंथ आपको पता चले। तो ये है आपका लाल बलुआ पत्थर। तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर होगा, लाल बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न है कि भारतीय कथाओं के अनुसार धूम्रवर्ण किसका अवतार है। तो भारतीय कथाओं के अनुसार धूम्रवर्ण जिसका अवतार है वो आपका है गणेश का। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा, गणेश। अगला सबसे अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना आजाद भारत से पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने की। तो मौलाना अब्दुल कलाम ने जिसकी की थी वो है आपका भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है। तो यक्षगान इनमें से जिस प्रदेश का लोक नाटक है वह प्रदेश आपका है कर्नाटक। तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर होगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि कुरान का पहला अध्याय क्या है। तो कुरान के अगर हम लोग पहले अध्याय की अगर हम लोग बात करें तो कुरान का जो पहला अध्याय है वो है अल फतह। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा, अल फतह। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में प्रयोग की जाने वाली रेगुण बजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो रेगुण बजी की अगर हम लोग बात करें तो यह आपकी दोस्तों दवा से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा, दवा। अगला प्रश्न है कि सत्रीय नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो सत्रीय नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो यह भारत के जिस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है वह असम आपका प्रदेश है। तो असम ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला सबसे अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से मंदिर को यूरोपियों ने ब्लैक पैगोडा कहा था। तो कौन सा ऐसा मंदिर था जिसे यूरोपियों ने ब्लैक पैगोडा नाम दिया था। तो ब्लैक पैगोडा जिसे नाम दिया था दोस्तों वो है आपका कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि
चपचारकूट त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो चपचारकूट त्योहार की अगर हम लोग बात करें तो यह जिस प्रदेश में मनाया जाता है वह प्रदेश आपका मिजोरम है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा मिजोरम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में क्या राजस्थान में नहीं है? तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो राजस्थान में नहीं है? तो राजस्थान में जो दोस्तों जो चीज इनमें से नहीं है वो है नरवर किला। नरवर किला राजस्थान में नहीं स्थित है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि सौर मंदिर किस प्रदेश में है? तो सौर मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो यह इनमें से जिस प्रदेश में स्थित है वह प्रदेश है आपका तमिलनाडु। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो यह जिस क्षेत्र में दिया जाता है वह क्षेत्र आपका है साहित्य का क्षेत्र। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा साहित्य का। अगला प्रश्न है आपका कि एडविन लुटियंस ने सहयोग से नई दिल्ली को डिजाइन करने में निम्नलिखित में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आपका एडविन लुटियंस ने के सहयोग से नई दिल्ली का डिजाइन करने में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों वो थे आपके हर्बर्ट बेकर। तो हर्बर्ट बेकर आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल की अगर हम लोग बात करें तो वह आपका जिसके लिए प्रसिद्ध है वो है चित्रकला। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न सबसे अच्छा है कि हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो ये आपका जिसके द्वारा बनवाई गई थी वो थे आपके हजरत हुसैन शाह वली। तो आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। बात करें अगले प्रश्न की तो सीडी बशीर मस्जिद कहाँ है? तो सीडी बशीर मस्जिद की बात करें तो यह आपका अहमदाबाद में अभी स्थित है। तो ऑप्शन आपका बी सही उत्तर होगा। अगला बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में पंजाब का कौन सा शहर पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? तो रामदासपुर के नाम से जो पहले शहर जाना जाता था वो है आपका अमृतसर। तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर होगा अमृतसर। अगला प्रश्न है कि उत्तर पूर्व भारत का प्रसिद्ध ड्री त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो यह आपका जिस प्रदेश में मनाया जाता है वो प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध भूखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? तो प्रसिद्ध भूखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यह इनमें से जिस प्रदेश में स्थित है वो प्रदेश है उड़ीसा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि केरल के एर्नाकुलम जिले का कलाडी किसका जन्म स्थान है? तो कलाडी जिसका जन्म स्थान है इनमें से वो है आपका दोस्तों आदि शंकराचार्य का। तो ऑप्शन आपका ए सही उत्तर होगा आदि शंकराचार्य। अगला प्रश्न है कि सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में निम्नलिखित में से किसके भजन पाए जाते हैं? तो इनमें से निम्नलिखित में से जिसके भजन पाए जाते हैं वो है आपके जयदेव। तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर होगा जयदेव। आज आपका अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में क्या मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है? तो मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 9 में। ये आपका पार्ट 8 था, अगला पार्ट आपका 9 होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सत्यम मॉनिटर चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने एनडीए की सीरीज नहीं देखी है तो एनडीए के जाके बैक पेपर प्लेलिस्ट से वॉच कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको इसकी फ्री पीडीएफ भी देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।